नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का यूनिट नंबर 2 देखेंगे जो कि है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था यूनिट 1 को जो कि था आपका इंट्रोड्यूसिंग इंडिया। दोस्तों लेक्चर नंबर जो आपका 1 था यूनिट 1 का इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, सबसे पहले हमने उसमें देखा था थ्योरी और उससे रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यूज थे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे सारे क्वेश्चनों को हमने मेंशन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट 2 को जो कि है आपका द हेरिटेज ऑफ इंडिया। दोस्तों इसमें भी हम आपको सबसे पहले थ्योरी बताएंगे जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं और सारे थ्योरी से रिलेटेड हम आपको एमसीक्यूज बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका एक भी नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको इसमें ना सिर्फ एमसीक्यूज करवाते हैं बल्कि हम आपको थ्योरी का भी नॉलेज देते हैं ताकि आपको इसके बारे में ओवरऑल पता चले। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एमसीक्यूज रट के जाएं, आपको इसके बारे में पता होना भी जरूरी है ताकि उस टॉपिक से किसी भी प्रकार का आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए तो आप अच्छे से लिख सकें। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं यूनिट नंबर 2 को जो कि है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। और दोस्तों आपको एक जरूरी बात बता दें कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। और दोस्तों इसका कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं यूनिट नंबर 2 को जो कि है आपका द हेरिटेज ऑफ इंडिया। दोस्तों आपने यदि प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने यूनिट 1 को कवर किया था इंट्रोड्यूसिंग इंडिया को, जिसमें आपको पहला जो टॉपिक था इंडिया ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड लोकेशन, ये सारी चीजें। और दोस्तों आप यदि चाहते हैं कि सर आप इंग्लिश में बताइए तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, हम आगे आने वाली वीडियोस में इन सारे टॉपिक्स को इंग्लिश में भी कवर करवाएंगे। तो चलिए यूनिट नंबर 2 को देखते हैं जो कि है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। मतलब कि दोस्तों भारत की विरासत और इसमें है एक और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मतलब होता है विविधता में एकता। क्या है इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो है आपका भारत की सांस्कृतिक परंपराएं 750 से 1200 ईस्वी तक। मतलब कि दोस्तों कल्चरल ट्रेडिशन इन इंडिया 750 टू 1200 एडी। दोस्तों आप सिलेबस को देखिएगा तो ये सारे चीजें आपको सिलेबस से ही लिए गए हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको कहीं और से पढ़ा रहे हैं। तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर था इसका उससे हम आपको सिलेबस को बताए थे कि क्या क्या आपको पढ़ने हैं, फिर इसके बाद के वीडियोस में हम सारे यूनिट्स को, जैसे हमने इसके प्रीवियस वीडियो में यूनिट 1 को देखा था, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट यूनिट 2 को देखेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में हम यूनिट 3, 4 और 5 देखेंगे। इसमें आपको कुल 5 यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें यूनिट 3 आपका है द इंडियन इकोनॉमी, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए हम लोग इसे समझते हैं। जो पहला है आपका भारत की सांस्कृतिक परंपराएं, मतलब कल्चरल ट्रेडिशन इन इंडिया 750 से 1200 ईस्वी तक, ईस्वी मतलब एडी। आइए जो पहला है दोस्तों वह है सांस्कृतिक परंपराएं और समाज। दोस्तों इस काल को प्रारंभिक मध्य काल कहा जाता है। देखिए ये जो काल था 750 से 1200 ईस्वी, इस काल को प्रारंभिक मध्य काल कहा जाता है, जिसमें कई राजवंशों ने शासन किया। जैसे कि उत्तर भारत में किन किन लोगों ने शासन किया, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चौहान, गढ़वाल, और दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांडे। दोस्तों आप इसे ध्यान में रखें क्योंकि यही सारी चीजें आपको एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं और अभी हम आपको आगे वीडियोस में इन सारे टॉपिक से हम आपको एमसीक्यूज भी करवाएंगे, तो आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आपको थ्योरी करवाएंगे और एमसीक्यूज नहीं करवाएंगे। आप प्रीवियस के वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि किस तरह हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों इस समय हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का प्रभाव रहा। देखिए इस काल में दोस्तों किन किन धर्मों का प्रभाव रहा, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्मों का प्रभाव रहा। मंदिर निर्माण हुआ, मूर्ति काल और चित्रकला इस काल की विशेषताएं थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कला और स्थापत्य। दोस्तों इस समय द्रविड़ और नगर शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ। प्रमुख मंदिर जिसमें थे बृहदेश्वर मंदिर जो चोल वंश में और तमिलनाडु, खजुराहो मंदिर चंदेल वंश मध्य प्रदेश, इन सारी चीजों को आप याद रखें दोस्तों। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में जो है। ये हम लोग कौन सा देख रहे हैं, पहला जो आपका टॉपिक है कल्चरल ट्रेडिशन इन इंडिया, उसमें देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। और इसमें और इसी में है दोस्तों शिक्षा और साहित्य, जिसमें है
संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु में कई ग्रंथ लिखे गए थे, जिसमें से प्रमुख ग्रंथ है आपका कालिदास की रचनाएं, जयदेव की गीत गोविंद, अलवार और नयनार संतों के भक्ति गीत। इसके बाद साथियों नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे इस काल में। इसके बाद है दोस्तों जो दूसरा है आपका यूनिट 2 में है द हेरिटेज ऑफ इंडिया में जो दूसरा है सोर्सेस, मतलब ऐतिहासिक स्रोत, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है दोस्तों, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। दोस्तों इसमें क्या होता है कि पुराने सिक्के, अभिलेख, मूर्तियां और इमारतें इतिहास के अध्ययन में सहायक होती है। जैसे प्रमुख पुरातात्विक स्रोत जैसे अशोक के शिलालेख हो गए, मंदिर और गुफाओं में मिली चित्रकला हो गए, खुदाई में मिली वस्तुएं जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में आप देखे होंगे कि उसमें हम लोग को पहले की सभ्यता के काफी सारे अंश मिलते हैं कि पहले के लोग किस तरह रहते थे, और वहां के कहने का मतलब है कि वहां की संस्कृति कैसे थी, वहां के लोग कितने विकसित थे, ये सारी चीजें। इसके बाद साहित्यिक स्रोत जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेसी सोर्सेस। दोस्तों प्राचीन ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, जातक कथाएं संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल, पाली में लिखे गए थे। क्योंकि दोस्तों इसे हम लोग फिर से देखते हैं, लेकिन इसे हम लोग अभी बैटरी सेवर में कर लेते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा चार्ज नहीं है और ये पूरा नहीं हो पाएगा। लिटरेसी सोर्सेस क्या है साथियों, प्राचीन ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, जातक कथाएं संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल, पाली में लिखे गए थे। ये जो जितने भी कथाएं थे इन्हें संस्कृत, प्राकृत, तमिल, पाली में लिखे गए थे। दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं ये आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछते हैं, तो आप इसे जरूर याद रखें। इसके बाद है दोस्तों विदेशी यात्रियों के वृत्तांत जिसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन अकाउंट्स। ह्यूएन सांग हर्षवर्धन के समय भारत आए, अल बरूनी अरब भारत की विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद है फहान गुप्त काल में आए थे। इसके बाद है स्थानीय भारतीय स्रोत, इंडिजिनस सोर्सेस। दोस्तों ये जितने भी हम आपको बता रहे हैं ये आपके टॉपिक सिलेबस में है, तो इसलिए इसे आपको पढ़ना है। हम लोग इसे पूरा डिटेल में इसलिए भी नहीं देख रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इस सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम इसे थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों करवा रहे हैं आपसे। दोस्तों इसके बाद है स्थानीय भारतीय स्रोत, इंडिजिनस सोर्स, भारतीय कवियों और इतिहासकारों द्वारा लिखे गए ग्रंथ थे। राज तरंगिणी, कश्मीर का इतिहास, परिस्थितियां राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई रचनाएं थी। इसके बाद है दोस्तों झारखंड का इतिहास और झारखंड आंदोलन। जो स्टूडेंट्स झारखंड से हैं, सारे तो झारखंड से ही है, वे तो झारखंड के बारे में तो जान ही रहे होंगे, और जो नहीं जान रहे हैं आइए देखते हैं हम लोग झारखंड के बारे में। चाहिए झारखंड का इतिहास देखते हैं सबसे पहले। दोस्तों झारखंड का इतिहास प्राचीन काल से ही जनजातीय समुदायों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों झारखंड का इतिहास जो है प्राचीन काल से ही जनजातीय समुदायों से जुड़ा हुआ है। यहाँ मुंडा, संथाल, उराव, ओहो आदि जनजातियां रहती है। ब्रिटिश शासन के दौरान झारखंड में कई विद्रोह हुए और हम लोग कई विद्रोह देखे भी हैं और आगे हम लोग कई विद्रोह को जानेंगे भी। और आपको पता है तो दोस्तों बता दें कि आपके एग्जाम में जब एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो उसमें कई विद्रोह का जिक्र भी होता है कि विद्रोह कब से कब हुई थी, किसके नेतृत्व में हुए थे, ये सारी चीजें। आइए बात करते हैं अब झारखंड आंदोलन के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि झारखंड में भी बहुत आंदोलन हुए हैं, बहुत विद्रोह हुए हैं, जिसमें आप सुने होंगे संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन, झारखंड पार्टी, ये सारी चीजें। तो हम लोग अभी एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। दोस्तों झारखंड के लोगों ने लंबे समय तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जिसमें से मुख्य आंदोलन थे साथियों संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से 1856 तक चली, जो कि सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद दोस्तों बिरसा मुंडा आंदोलन 1899 से 1900 ईस्वी तक चली। दोस्तों ये हम आपको बहुत संक्षेप में नहीं बता रहे हैं, यदि आप बोलिएगा कि सर नेक्स्ट यूनिट से आप इसे थोड़ा संक्षेप में बताइए तो हम संक्षेप में भी बताएंगे, लेकिन इसे आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो इसलिए हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए ज्यादा इसे संक्षेप नहीं किए हैं। हम पहले हम लोग देखे हैं मुख्य आंदोलन में देखे हम लोग संथाल विद्रोह, जिसे जो किनके नेतृत्व में हुआ था, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। बिरसा मुंडा आंदोलन, बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। ये मतलब किनके, वो
किनके खिलाफ ये संघर्ष था? ब्रिटिश शोषण के खिलाफ ये संघर्ष था। इसके बाद झारखंड पार्टी 1949, जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में झारखंड राज्य की मांग उठी। इसके बाद झारखंड अलग राज्य आंदोलन 1970 से 2000 ईस्वी। ये देखते हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों, कई संघर्षों के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। देखिए, कई संघर्षों के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। ये कब बना? 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का कितने नंबर का राज्य बना? 28वां राज्य बना। कब बना? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चौथा है दोस्तों झारखंड की संस्कृति, कल्चर ऑफ झारखंड, जिसमें हम लोग देखेंगे पीपल एंड लिटरेचर, डांस, म्यूजिक, ये सारी चीजें, कि भारत की संस्कृति कैसा था, यहाँ का साहित्य कैसा था, यहाँ के नृत्य कैसा था, ये सारी चीजें। जिसमें पहला देखेंगे झारखंड की संस्कृति में झारखंड के लोक और साहित्य के बारे में। दोस्तों, झारखंड में संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, नागपुरी, खड़िया जैसी भाषाएं बोली जाती है। ऐसे तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हम लोग उतना भाषा को भी यहाँ पर नहीं मेंशन किए। जिसमें से प्रमुख भाषाएं साथियों जो मतलब ज्यादातर बोले जाते हैं, संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, कुड़ुक, नागपुरी, खड़िया जैसी भाषाएं बोली जाती है। हालांकि हिंदी यहाँ नहीं जिक्र थे, तो हिंदी भी बोली जाती है, ऐसा नहीं है। हिंदी हो गया, कोटा हो गया, ये सारी चीजें। लोक कथाएं, गीत और नृत्य झारखंड की संस्कृति का हिस्सा है। देखिए दोस्तों, लोक कथाएं हो गया, गीत हो गया और नृत्य हो गया, झारखंड की संस्कृति का हिस्सा है। आप बहुत सारे क्षेत्रों में देखिएगा, कर्मा पूजा, ये दोस्तों झारखंड का संस्कृति है, जो बहुत सारे समुदाय में बनाया जाता है। यहाँ आप अपने मतलब देखिएगा, जब गांव में शादी विवाह हो तो वहाँ गीत देखिएगा, तो क्या है, एक संस्कृति का एक हिस्सा है। जो लेकिन जो गांव से हैं वे इन सारी चीजों को कनेक्ट कर रहे होंगे, और जो शायद शहर में रहते होंगे तो वे अभी जान लें कि जितने भी चीज होंगे, लोक कथाएं हो गए, गीत हो गए, नृत्य हो गई, ये सारी चीजें झारखंड की संस्कृति का एक हिस्सा है। जिसमें दोस्तों प्रमुख साहित्यकार हैं, जैसे रामदयाल मुंडा, संथाली और नागपुरी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। अब बोलिएगा सर इसे एग्जाम में किस तरह पूछेगा? दोस्तों पूछ लिया जाएगा कि संथाली और नागपुरी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक कौन है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि जयपाल सिंह मुंडा है या फिर रामदयाल मुंडा है, और भी बहुत सारे। तो इसका जो प्रसिद्ध लेखक है दोस्तों संथाली और नागपुरी का, वह है रामदयाल मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा ये दोस्तों राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारक है। इसके बाद है दोस्तों झारखंड का नृत्य और संगीत। दोस्तों झारखंड का मुख्य जनजातीय नृत्य जैसे संथाली नृत्य हो गया, छऊ नृत्य हो गया, पाइका नृत्य हो गया। इसके बाद लोक संगीत और वाद्य यंत्र, मांदर, नगाड़ा, ढोल, बंसी, जिसे बंसी समझ रहे हैं ना, बांसुरी जिसे हम लोग बोलते हैं। हालांकि ये सारी चीजें तो जानते होंगे, जो मतलब हम लोग गांव से हैं तो ये सब सारी चीजें देखे भी है, जैसे मांदर हो गया, नगाड़ा हो गया, ढोल हो गया, बंसी हो गया, ये सारी चीजें। इसके बाद है दोस्तों झारखंड के पर्यटन स्थल, जिसमें से पहला है दोस्तों नेत्रहाट। दोस्तों नेत्रहाट झारखंड के पर्यटन स्थलों में से एक है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये झारखंड का क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है इसे। इसके बाद है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवों के लिए ये प्रसिद्ध है। आप हजारीबाग सुनो, नाम में ही ये बाघ छिपा हुआ है, मतलब पूरा वन से ये पूरा प्रसिद्ध है ये, मतलब वहाँ के। और जो स्टूडेंट्स हजारीबाग में रहे हैं वे तो जान ही रहे होंगे, यहाँ पर वन्य जीवों के लिए हजारीबाग प्रसिद्ध है। सिर्फ दोस्तों इसी चीज के लिए प्रसिद्ध नहीं है, हजारीबाग अपने पढ़ाई के लिए भी प्रसिद्ध है, ये सारी चीजें। इसके बाद दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। रजरप्पा मंदिर माँ छिन्नमस्तिका का प्रसिद्ध मंदिर है। देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम, जो दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। इसके बाद साथियों झारखंड की जनजातीय संस्कृति। झारखंड में रहने वाली जनजातियां अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए त्योहार, नृत्य और पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करती है। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, झारखंड में रहने वाली जनजातियां अपनी संस्कृति पहचान बनाए रखने के लिए त्योहार मनाते हैं, नृत्य बनाते हैं और पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। क्यों करते हैं साथियों? आप देख रहे होंगे आज के मॉडर्न युगों में कि लोग धीरे धीरे अपने संस्कृति को भूल रहे हैं। हालांकि भूलना नहीं चाहिए, हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग अपडेटेड हो रहे हैं, सब चीज अपडेट हो रहा है, लेकिन जो हमारी संस्कृति है उसे नहीं भूलना चाहिए। वही दोस्तों देखिए झारखंड के लोग अपनी
झारखंड में रहने वाली जनजातियां अपनी संस्कृति पहचान बनाए रखने के लिए त्योहार, नृत्य और पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करती है, जिसमें से साथियों मुख्य त्योहार हो गया सरहुल। सरहुल आप जान ही रहे होंगे, जो कि वसंत ऋतु में मनाया जाता है। इसके बाद करम पर्व, जो कि फसल से जुड़ा त्योहार है। आपको हम वीडियो के पहले भी बताए थे कि करम पर्व झारखंड में बहुत ही प्रसिद्ध, इसे एक त्योहार के जैसा बनाया जाता है। देखते हैं स्कूलों में तो इसके लिए हमको छुट्टी भी मिलता था। इसके बाद है माघे पर्व, मुंडा जनजाति का मुख्य पर्व है ये। आइए साथियों, अब हम लोग यूनिट 2 से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन है साथियों, प्रारंभिक मध्यकाल 750 से 12 ईस्वी में दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश कौन सा था? तो ये था आपका दोस्तों चोल वंश था। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण दोस्तों चोल राजा राजराज प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस वंश के शासनकाल में बने थे? कौन सा मंदिर है? प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस वंश के शासनकाल में बने थे? तो ये बना था दोस्तों चंदेल शासनकाल में इसे बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो ये था दोस्तों आपका पाल वंश ने इसे करवाया था। दोस्तों, हम ऑप्शनों को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और अब यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों चार्ज ज्यादा नहीं है, तो इसलिए सॉरी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऑप्शन देखिए, आंसर आपका तो सेम ही रहेगा। हो सकता है कि एग्जाम में जो आया आपका ऑप्शन, तो ये सारे ऑप्शन नहीं रहे, बस आंसर जो है बस ऑप्शन तो चेंज हो सकती है, ऐसे दिक्कत थोड़ी कि ऑप्शन एज इट इज रहेगा। और आप इसे पीडीएफ से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विदेशी यात्रा कौन था? तो यह था दोस्तों आपका उपयुक्त सभी, जिसमें था हेनसोंग, फहान, अल बरूनी और तीनों थे ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? ये लिखा था दोस्तों कलहंडी ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? ये लिखा गया था प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे पुराना साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका वेद। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था दोस्तों 15 नवंबर 2000 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये थे आपका सिद्धू और कान्हू। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिरसा मुंडा आंदोलन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1899 से 1900 तक। क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसने उठाई? तो ये उठाया था आपको दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा ने। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम आपको थ्योरी में भी करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, झारखंड में कौन सी प्रमुख जनजातियां पाई जाती है? इसमें दोस्तों प्रमुख जनजातियां पाई जाती है संथाल हो गया, मुंडा हो गया, उराव हो गया। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, करम पर्व किस राज्य से संबंधित है? ये आपका है तो झारखंड राज्य से संबंधित है। छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो ये आपका झारखंड राज्य में किया जाता है। इस प्रकार का यदि प्रश्न आए तो आप झारखंड में कर दीजिए, ज्यादातर आपको झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप इसे अच्छे से पढ़ लें, ऐसा नहीं कि हम बोल दिए तो हो सकता है कि यहाँ पर पूछा गया छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है, तो यहाँ हो सकता है कोई और नृत्य पूछ लिया जाए, तो आप अंधाधुंध झारखंड में टिक नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, झारखंड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए नागपुरी, संथाली, मुंडारी, हिंदी। हिंदी इसका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, झारखंड में प्रचलित प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मांदर। ऑप्शन नंबर बी। रजरप्पा मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो ये आपको दोस्तों समर्पित है मां छिन्नमस्तिका का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड में प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है? तो ये हो दोस्तों आपका नेत्रहाट। दोस्तों एक बार आप थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, इसके बाद एमसीक्यूज को पढ़िए, इसके बाद फिर एक बार थ्योरी को पढ़िए, आप सारी चीजें आपको एक बार में क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, अपने वन जीवों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यूनिट 2 में आपका कुल 20 क्वेश्चन था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 है आपका हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका बाघ के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 था, झारखंड में प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है? तो ये आपका नेत्रहाट है। क्वेश्चन नंबर 18 था आपका रजरप्पा मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो ये आपका छिन्नमस्तिका। झारखंड में प्रचलित प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये आपका है मांदर। क्वेश्चन नंबर 16 है, झारखंड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है?
तो ये हिंदी है आपका। छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है, तो झारखंड है। करम पर्व किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका झारखंड। और दोस्तों ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, झारखंड में कौन से प्रमुख जनजातियां पाई जाती है, तो संथाल, मुंडा, उरांव, ये सारी प्रमुख जनजातियां पाई जाती है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, झारखंड अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे हम 2 बार करवा दे रहे हैं साथियों, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से क्या मतलब है, जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपका इंपॉर्टेंट है, वे सारी चीजें पढ़े। झारखंड अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी, तो ये उठाई थी दोस्तों सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा ने। इसके बाद कई सारे लोगों ने उठाई, लेकिन सबसे पहले जो उठाई थी वह था जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिरसा मुंडा आंदोलन कब हुआ था, ये कब हुआ था, 1899 से 1900। क्वेश्चन नंबर 10 है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसका नेतृत्व किन्होंने किया था, इनके नेता कौन थे, तो ये था आपका सिद्धू और कान्हू। इसके बाद देखिए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, ये कब हुआ था, कई सारे स्टूडेंट जान रहे हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन को देखते, तो आप रट लें। इसका जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे पुराना साहित्यिक स्रोत कौन सा है, तो इसे वेद जो है दोस्तों भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुराना साहित्यिक स्रोत कहा जाता है इसे, और है भी। इसके बाद अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे, तो ये किस भाषा में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे हम 2 बार आपको करवा दे रहे हैं। राष्ट्रंगिनी नामक ग्रंथ किसने लिखा था, ये किसने लिखा था, कल्हण ने लिखा था। इसके बाद देखिए क्या है, भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विदेशी यात्री कौन थे, तो ये दोस्तों ये सारे थे उपयुक्त सभी, हम आपको थ्योरी में बता चुके हैं ये सारी चीजें। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किस वंश ने कराया था, देखिए नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किस वंश ने कराया था, तो ये दोस्तों पाल वंश ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस वंश के शासनकाल में बने थे, तो ये आपको बने थे चंदेल के शासनकाल में ये इसे बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये किसने कराया था, चोल राजा राजराज प्रथम ने इसे करवाया था। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, प्रारंभिक मध्यकाल में दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश कौन सा था दोस्तों, चोल वंश था। देखिए ऑप्शन है चोल, गुप्त, प्रतिहार, पाल, तो ये चोल आपको हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 2 यूनिट 2 का एकदम कंप्लीट थ्योरी प्लस एमसीक्यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।